बैक टू मूवीज 360। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी शार्कनेडो 6 द लास्ट शार्कनेडो को। ये शार्क सर्वाइवल मूवी है दोस्तों। ये सीरीज की लास्ट मूवी है और पहले के सभी पार्ट्स को मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो उन्हें भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मूवी स्टार्ट होती है पार्ट 5 के फौरन बाद, जब ग्लोबल शार्कनेडो की वजह से पूरी अर्थ डिस्ट्रॉय हो गई थी और फिन गिल के साथ 66 मिलियन ईयर्स पीछे जाता है डायनासोर के टाइम में, ताकि फर्स्ट शार्कनेडो को रोक कर वो हमेशा के लिए शार्कनेडोस को खत्म कर दे। अब वहां पहुंचने के बाद फिन को पता चलता है कि गिल गायब है। फिर फिन को गिल के एक प्री रिकॉर्ड मैसेज से पता चलता है कि कोई भी इंसान टाइम में बस एक बार ट्रैवल कर सकता है, इसीलिए शार्कनेडो को उन्हें रोकना होगा और टाइम ट्रैवल के लिए उन्हें थोड़ी स्पीड की जरूरत पड़ेगी। अब फिन गाड़ी से निकलता ही है कि वो देखता है कि बहुत सारे डायनासोर्स किसी से डर कर भाग रहे होते हैं और तभी एक डायनासोर अप्रैल के सर वाला बैग उठा लेता है, तो फिन गाड़ी से उसका पीछा करने लगता है बैग को वापस लाने के लिए। पर तभी उसे अचानक ब्रेक लगाना पड़ता है क्योंकि सब डायनासोर्स पहाड़ से नीचे कूद जाते हैं। अब फिन समझ पाता तब हमें पता चलता है कि वो सब एक बड़े डायनासोर से भाग रहे हैं। अब फिन उससे बचने के लिए उस पर कूदता है और स्लाइड मारता हुआ नीचे आ जाता है और तभी मैगलारन उस डायनासोर पर अटैक कर देती है और उसे अपने साथ पानी में ले जाती है, पर इससे फिन की गाड़ी भी गिरकर तबाह हो जाती है। वहीं अब फिन को वो डायनासोर भी दिख जाता है जिसके पास अप्रैल का सर था और तभी एक लड़की उस डायनासोर पर कूदती है और उस पर वार करती है, जिससे वो बैग को वहीं छोड़कर भाग जाता है। अब फिन कुछ समझ पाता तभी वो देखता है कि वो नोवा है जो अभी भी जिंदा है और वहीं उसे अपना दोस्त ब्रायन भी मिल जाता है, जिसे हमने शार्कनेडो 2 में देखा था। अब फिन उन्हें देखकर कंफ्यूज होता है कि तभी वो देखता है कि अप्रैल भी जिंदा है और वो एक टेरोडेक्टाइल राइड कर रही है। अब उससे मिलकर फिन बहुत खुश होता है क्योंकि वो अभी तक रोबोट नहीं बनी और फिर फिन को पता चलता है कि उन सब को मरने से पहले गिल ने उन्हें बचा लिया था और टाइम में पीछे भेज दिया और यहाँ उन्हें 1 साल हो गया है। अब तभी वहाँ मेटेओराइट्स गिरने लगते हैं जिसकी वजह से डायनासोर अर्थ से खत्म हुए थे और तभी वो देखते हैं कि पहला शार्कनेडो भी वहीं बनने लगता है। फिर फिन प्लान बनाता है कि हम मेटेओर्स की गर्मी का यूज करके शार्कनेडो को खत्म कर सकते हैं। फिर वो टेरोडेक्टाइल पर सवार होकर शार्कनेडो की तरफ बढ़ने लगते हैं और उसके पास पहुंचकर अप्रैल टेरो की मदद से मेटेओर्स को शार्कनेडो पर फेंकती है, लेकिन ये प्लान काम नहीं करता। फिर फिन को एक दूसरा प्लान सूझता है और वो एक मैगलारन पर कूदता है और उसे मजबूर करता है कि मेटेओर्स खाने पर। फिर वो वापस से टेरो पर कूद जाता है, जिसके बाद ब्रायन एक मेटेओर को उस मैगलारन पर फेंकता है जिससे वो फट जाती है और शार्कनेडो वहीं खत्म हो जाता है। अब वो सभी शार्कनेडो को खत्म करने पर खुश होने लगते हैं। फिर वो टेरो की स्पीड का यूज करके टाइम जंप करते हैं, पर वो लोग प्रेजेंट टाइम में आने के बजाय मेडिवल टाइम में पहुंच जाते हैं। अब वो लोग वहां लैंड करते हैं और तभी वो नोटिस करते हैं कि ब्रायन वक्त में तब्दीली की वजह से एक औरत में तब्दील हो गया था। फिर वो लोग एक लोकल को डराकर उससे कपड़े ले लेते हैं ताकि वो यहाँ के माहौल में ढल जाए और कोई उन्हें पहचान न ले। पर तभी वहाँ एक जादूगरनी मोर्गाना पहुंच जाती है और उन्हें अपना गुलाम बनाने लगती है। पर तभी वहाँ विंटर पहुंच जाती है जिसे मर्लिन ने भेजा होता है और उसके ऑर्डर की वजह से मोर्गाना वहाँ से चली जाती है और विंटर उन लोगों को लेकर मर्लिन के कैसल पहुंच जाती है। अब वहाँ उनकी मुलाकात मर्लिन से होती है जो उन्हें बताता है कि गिल ने यहाँ अपने 10 साल लगाए और उसने टाइम ट्रैवल करने का तरीका सीख लिया, पर इसकी वजह से उसने टाइम ऑल्टर कर दिया है, जिससे वो जहाँ जहाँ ट्रैवल करके गया है वहाँ शार्कनेडोस बनने लगे हैं। अब तभी फिन के हाथ से अप्रैल के सर वाला बैग गिर जाता है, जिससे अप्रैल को अपने फ्यूचर के बारे में पता चल जाता है। फिर फिन उसे सॉरी करता है क्योंकि वो उसे ये सब बताकर टेंशन नहीं देना चाहता था। अब वो लोग बातें ही कर रहे होते हैं कि तब उन्हें पता चलता है कि एक शार्कनेडो कैसल की तरफ बढ़ रहा है। फिर वो लोग रेडी होने लगते हैं उसे खत्म करने के लिए और वो कुछ कर पाते तभी मोर्गाना वहाँ फिर से पहुंच जाती है और शार्कनेडो में अपना मैजिक एरो शूट करती है, जिससे शार्क्स अब ड्रैगन शार्क्स बन जाती हैं और वो आग उगलने लगती हैं। वहीं अब कैसल गार्ड्स शार्क्स को मारने लगते हैं और फिन और उसके साथी भी शार्क्स का मुकाबला करने में लग जाते हैं, पर उनके पास कोई वायबल वेपन नहीं था जिससे वो शार्कनेडो को आराम से खत्म कर सके। और तभी फिन को वहाँ एक्सकैलिबर दिखाई देती है जिसे वो आराम से पत्थर से निकाल लेता है और वो उसके फेवरेट वेपन चेनसॉ की तरह दिखाई देती है। अब उसकी पावर से फिन शार्कनेडो को खत्म कर देता है और तभी एक शार्क गिरते हुए फिन की तरफ बढ़ने लगती है, तो नोवा उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है और अपनी शील्ड से फिन को बचा लेती है, पर शार्क की आग से मोर्गाना वहीं जलकर मारी जाती है। अब सभी लोग शार्कनेडो के खत्म होने पर बहुत खुश होने लगते हैं और वहीं उन्हें फिर से टाइम ट्रैवल करना होता है, तो फिन को एक आइडिया आता है और वो चारों को एक बड़े से बाउल में बिठाकर कैसल के गार्ड से शूट करवाता है, जिससे वो एक बार फिर टाइम जंप करने में कामयाब हो जाते हैं। पर इस बार वो रेवोल्यूशनरी वॉर टाइम में पहुंच जाते हैं जहां अब ब्रायन भी सही हो चुका था। अब यहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि शार्कनेडो इसी तरफ बढ़ रहा होता है और वो उसे खत्म करने का सोचते ही हैं कि तभी उन्हें अमेरिकन सोल्जर्स अरेस्ट कर लेते हैं, पर वो उन्हें जॉर्ज वॉशिंगटन के पास ले जाते हैं जहाँ फिन उनसे कहता है कि वो शार्कनेडो को कैनन से खत्म कर सकता है, पर जॉर्ज वॉशिंगटन उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता।
तो ब्रायन जो कि एक हिस्ट्री टीचर होता है, वो जॉर्ज वॉशिंगटन की पूरी हिस्ट्री उन्हें बता डालता है, जिससे वो शॉक्ड हो जाते हैं और फिर वो फिन को उनकी कैनन्स यूज करने देते हैं। फिर सभी सोल्जर्स कैनन से शार्कनेडो पर शूट करने लग जाते हैं और वहीं फिन उन्हें गाइड करता है कि कैनन को तभी शूट करें जब शार्कनेडो के पास बिजली गिर रही हो, इससे शार्कनेडो फौरन खत्म हो जाएगा। और कुछ देर में हम देखते हैं कि फिन का ये आइडिया काम करता है और शार्कनेडो खत्म हो जाता है। अब वो लोग बग्गी से यहाँ से निकलने का सोचते हैं, पर ब्रायन उनके साथ जाने से मना करता है और यहीं रुककर हिस्ट्री बनते देखना चाहता है। पर फिन उसे एक शर्त पर रुकने देता है कि वो हिस्ट्री में किसी तरह की भी कोई चेंजेस ना करे। फिर वो यहाँ से निकलने के लिए रेडी हो जाते हैं और बग्गी को लाइटनिंग से पावर देकर वो एक बार फिर से टाइम जंप करते हैं और इस बार वो वाइल्ड वेस्ट पहुंच जाते हैं, जहाँ उनकी वजह से शेरिफ के हाथों से एक क्रिमिनल बचकर भाग जाता है और शेरिफ समझता है कि फिन ने उसे बचाने में हेल्प की है, तभी वो उसे अरेस्ट करके बंद कर देता है। और वहीं अप्रैल और नोवा बग्गी में ही छुप गई थी, जहाँ उन्हें स्काई आकर बचा लेती है। फिर वो लोग प्लान बनाकर फिन को वहाँ से छुड़वा लेते हैं और स्काई बताती है कि उसे शॉक लगने से पहले ही गिल ने बचा कर यहाँ रख दिया था। अब कुछ ही देर में वहाँ शार्कनेडो भी पहुंच जाता है और शार्क्स वहाँ गिरने लगती हैं और लोगों पर अटैक करने लगती हैं। वहीं शेरिफ फिन को बाहर देखकर उसे शूट करने ही जाता है कि तभी उसे भी एक शार्क खा जाती है। अब शार्कनेडो को खत्म करने के लिए रोबोट अप्रैल अपने सर में लगे न्यूक्लियर कोर का यूज करती है और अपनी आंखों से शार्कनेडो पर लेजर शूट करती है, जिससे वो बहुत सी शार्क्स मार देती है और शार्कनेडो को भी खत्म करने में कामयाब हो जाती है। फिर वो लोग यहाँ से निकलने के लिए ट्रेन को यूज करने का सोचते हैं। फिर वो सब ट्रेन पर चढ़ जाते हैं और उसका यूज करके वो एक बार फिर टाइम जंप करते हैं और इस बार वो 1950s में पहुंच जाते हैं, जहाँ बीच पर एक पार्टी चल रही होती है और तभी वहाँ भी एक शार्कनेडो बनने लगता है और शार्क्स लोगों पर अटैक करना शुरू कर देती हैं और फिन और बाकी दूसरों को बचाने में लग जाते हैं। और वहीं हम फिन के पेरेंट्स गिलबर्ट और राय को भी देखते हैं, जिन्होंने टाइम ट्रैवलर गिल की मदद से एक लेजर गन बनाई थी शार्क्स को खत्म करने के लिए। और वहीं फिन भी उनसे मिलता है और उन्हें पता चलता है कि गिल ने एक टाइम कैपेसिटर बनाया है उन्हें 2013 में ले जाने के लिए, ताकि वो आखिरी शार्कनेडो को भी खत्म कर सके। फिर गिलबर्ट एक बड़ी लेजर गन लेकर आता है और उसकी मदद से वो शार्कनेडो को फौरन ही खत्म कर देते हैं। वहीं अब कैपेसिटर नोवा के पास होता है और इन टाइम जंप के लिए स्पीड की जरूरत थी, तो गिलबर्ट उन्हें अपनी कार दे देता है। फिर वो कार की मदद से टाइम जंप करते हैं और इस बार वो 2013 में जाने के बजाय 1977 में पहुंच जाते हैं और यहाँ उन्हें नोवा लाई थी क्योंकि वो अपने ग्रैंडफादर को शार्क के अटैक से मरने से बचाना चाहती थी, जिस हादसे की वजह से वो बचपन से ही सदमे में थी और यहाँ वो किसी की भी नहीं सुनती और अपने ग्रैंडफादर की बोट में चली जाती है, जो कुछ दूर में समंदर के टूर पर जाने वाली थी। अब नोवा के पीछे पीछे फिन, अप्रैल और स्काई भी उसी बोट पर चढ़ जाते हैं। वहीं फिन उसे समझाने की भी कोशिश करता है कि वो टाइमलाइन को अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकती, लेकिन नोवा उसकी कोई बात नहीं सुनती। अब कुछ ही देर में वो लोग गहरे समंदर में पहुंच जाते हैं, जहां नोवा शार्क को देखती है तो वो बोट कैप्टन को बोट मोड़ने के लिए कहती है और नोवा के व्हील के टर्न करने की वजह से बोट एक चट्टान से टकरा जाती है और डूबने लगती है। वहीं फिन एक राफ्ट निकालता है और उस पर नोवा के ग्रैंडफादर और लिटिल नोवा को बिठाकर किनारे पर जाने के लिए कहता है और नोवा एक वेपन से उस शार्क को मार डालती है जिसने उसके ग्रैंडफादर को खाया था। अब वो वापस ही जाने वाली होती है कि तभी एक दूसरे शार्क नोवा पर अटैक कर देती है और इसी बीच रोबोट अप्रैल का सर गिरकर समंदर में खो जाता है। वहीं अब अप्रैल नोवा की मदद करने आगे बढ़ती है, पर वो भी नोवा के साथ पानी में गिर जाती है। वहीं अब शार्क्स मिलकर पहले नोवा पर अटैक कर देती हैं और इसके बाद वो अप्रैल पर भी अटैक करके दोनों को खा जाती हैं और फिन ये सब देखकर काफी दुखी हो जाता है। वहीं अब स्काई उसे हौसला देती है क्योंकि उनके पास अभी भी कैपेसिटर मौजूद है और वो सब ठीक कर सकते हैं। फिर फिन एक फंदा लाता है और उसे एक शार्क में फंसा देता है, जिससे उन्हें टाइम ट्रैवल के लिए स्पीड मिल जाती है और वो दोनों टाइम जंप करने में कामयाब हो जाते हैं। पर वहां पहुंचकर उन्हें कुछ ठीक नहीं लगता क्योंकि पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हुई थी। फिर स्काई कैपेसिटर में डेट देखती है तो वो 2013 के बजाय 2013 में पहुंच गए थे। अब तभी उन्हें बहुत सारी अप्रैल्स घेर लेती हैं, जिन्हें देखकर फिन और स्काई शॉक्ड हो जाते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि शार्कनेडो के अर्थ को खत्म करने के बाद रोबोट अप्रैल ने अपनी क्लोन्स बनाकर और उड़ने वाले शार्क्स बनाकर अर्थ पर कब्जा कर लिया है। और फिर उनकी मुलाकात रोबोट अप्रैल से होती है और वो बताती है कि समंदर में उसके सर के गिरने के बाद कोई उसे ढूंढने नहीं आया और फिर कई सालों बाद उसका सर एक फिशरमैन को मिला। फिर उसने 20 साल लगाए टाइम मशीन बनाने में, ताकि वो फिन को फ्यूचर में बुलाकर उसे अपने पास हमेशा के लिए रख सके। अब ये सुनकर स्काई उस पर गुस्सा करती है और उसे सुनाने लगती है, तो रोबोट अप्रैल उस पर अपना पावर यूज करती है और उसे फ्रीज कर देती है। अभी देखकर फिन उसे रोकने की कोशिश करता है, पर रोबोट अप्रैल उसकी नहीं सुनती। तो फिन वहां से एक चेनसॉ उठाता है और उससे रोबोट अप्रैल पर अटैक करता है, पर उसकी बॉडी टाइटेनियम की होती है और उस पर कोई असर नहीं होता और फिर रोबोट अप्रैल फिन पर अटैक कर देती है। अब फिन समझ जाता है कि वो उसे रोक नहीं पाएगा, इसीलिए वो कैपेसिटर का यूज करके और रोबोट अप्रैल की टाइम मशीन से जंप लगाने में कामयाब हो जाता है और इस बार वो सही जगह पहुंच जाता है 2013 में, जहां पहला शार्कनेडो बना था। और तभी हम देखते हैं कि इसी शिप के क्रू को अप्रैल का सर मिला था समंदर से। अब फिन फौरन वहां पहुंच जाता है ताकि अप्रैल को फ्यूचर में बुरा बनने से रोक ले। अब तभी वहां शार्कनेडो भी पहुंच जाता है, तो फिन कैप्टन से उसे खत्म करने के लिए हेल्प मांगता है और कैप्टन अप्रैल की पावर्स देखकर उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है।
अब कैप्टन उसे एक रूम में ले आता है जहां उसने वेपन्स जमा कर रखे थे। फिर उन वेपन्स का यूज करके वो शार्क्स को मारने में लग जाते हैं और अप्रैल के सर को फिन ने रिचार्ज होने पर लगाया हुआ था। और इसी बीच कैप्टन एक ग्रेनेड निकालता है पर वो अपने ही ग्रेनेड से खुद को उड़ा बैठता है और तभी फ्यूचर से रोबोट अप्रैल भी वहां पहुंच जाती है और वो फिन को ऐसा करने से रोकती है। और तभी फिन और अप्रैल का सर शार्कनेडो की जद में आ जाता है और अप्रैल के सर को एक शार्क खा जाती है। वहीं फिन के पास रोबोट अप्रैल पहुंच जाती है और वो उससे कैपेसिटर छीनने लगती है जिससे वो डैमेज हो जाता है और फैब्रिक ऑफ रियलिटी टूट जाता है जिससे टाइम टूटना शुरू हो जाता है और वॉर्टेक्स से पूरी हिस्ट्री से कैरेक्टर बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं जैसे क्लियोपेट्रा, हिटलर, बॉक्सर अली और दूसरे भी, क्योंकि यूनिवर्स अब डिस्ट्रॉय हो रही थी। और वहीं रोबोट अप्रैल फिन से कैपेसिटर छीनने में कामयाब हो जाती है और तभी हम देखते हैं कि अप्रैल का सर अभी भी बचा हुआ था और वो अपनी लेजर से रोबोट अप्रैल पर अटैक करके उसे मार डालती है। अब फिन अप्रैल उसे बताती है कि उसके अंदर न्यूक्लियर पावर है जिसे एक्टिवेट करने से वो इस शार्कनेडो को खत्म कर सकते हैं और यूनिवर्स को खत्म होने से बचा सकते हैं। अब फिन और अप्रैल खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर फिन न्यूक्लियर पावर को एक्टिवेट कर देता है जिससे शार्कनेडो वहीं खत्म हो जाता है और इस वजह से एक नई टाइमलाइन वजूद में आ जाती है। अब इस नई टाइमलाइन में हम देखते हैं कि फिन, शेफर्ड और इसकी फैमिली और फ्रेंड्स सभी जिंदा हैं और फिन और अप्रैल नोवा के साथ मिलकर इस बार को चला रहे होते हैं और अप्रैल प्रेग्नेंट होती है और उन्होंने बेबी का नाम गिल सोचा हुआ था। और वहीं एक टीवी कमर्शियल में हम देखते हैं कि स्काई पॉलिटिशियन है और वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ रही है। वहीं फिन का अब प्लान होता है कि वो रिटायर होकर अप्रैल और गिल के साथ अपने कैंसस वाले घर शिफ्ट हो जाएगा। फिर वो अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को एक इमोशनल स्पीच देता है और अपने बार को वो मैच के हवाले कर देता है और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइज, आप लोग को ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कर दें और मजीद मेरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।